Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। लेट्स सी, जो पार्ट 5 हमने किया था उसमें दो क्लोज पैकिंग के बारे में मैंने सिखाया था। एक तो हमारा था 1D और सेकंड था हमारा 2D। ठीक है, तो 2D में मैंने दो चीज़ बताई थी। एक तो मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में बताया था एंड एक मैंने बताया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो लेट्स सी, आज ये लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो और ना ही उसका बेल आइकन दबाना मत भूलो, क्योंकि वो अगर आप नहीं दबाओगे तो आपके नोटिफिकेशंस आपकी मोबाइल के अंदर नहीं आएंगे। मैं कोई भी वीडियो डालूँगा तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल। ठीक है, हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना है। किसकी हेल्प से बच्चों? उन दोनों की हेल्प से। ठीक है, 1D की हेल्प से और उसके 2D की हेल्प से, तब जाके हमारा बनेगा 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें 3D स्ट्रक्चर बनाने से पहले एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी हाइट को देखना पड़ेगा, उसकी लेंथ को देखना पड़ेगा और उसकी विड्थ को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि 3D क्लोज पैकिंग बाय यूजिंग 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मतलब 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हेल्प से हमें क्या मिलेगा? 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आपके आगे बनाऊँगा। ठीक है, तो लेट्स सी, मैंने एक 2D स्ट्रक्चर बनाया। ऐसे हम 2D स्ट्रक्चर बनाते थे। ठीक है, एक लेयर के साथ एक लेयर, एक पार्टिकल के साथ एक पार्टिकल, ऐसे कुछ 2D स्ट्रक्चर मैंने बनाया है पिछले वीडियो के अंदर। आप मेरी वीडियो जाके देखो। ओके, लेट्स सी, एक्चुअली ये हमारा क्या बन गया? 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बन गया। ठीक है, अब मुझे ये 3D क्लोज पैकिंग में कन्वर्ट करना है। इस कन्वर्ट मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मैं इन चारों की तरफ से मैं एक हाइपोथेटिक एक लाइन खींचूँगा ऐसे। ओके, ठीक है, अब मेरे को इस स्ट्रक्चर से 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं उस स्ट्रक्चर को कैसे बनाऊँगा? ठीक है, एक लेयर मैंने ये खींच दी, एक लेयर मैंने ये खींच दी और एक लेयर मैंने ये खींच दी। जो मैंने ये जो 2D स्ट्रक्चर बनाया है, जो मैंने एक पार्टिकल्स रखे हैं, तो बच्चों अगर इस पार्टिकल को मैंने बॉल के नाम पे रख दिया। ठीक है, अगर ये बॉल यहाँ रखे हैं तो बच्चों ये बॉल मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे इन बॉल्स को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अगर यहाँ मैंने बॉल्स रखे हैं तो एक्चुअली समझना पड़ेगा, अगर यहाँ बॉल है तो उसके ऊपर भी बॉल होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी बॉल होंगे बच्चों, इसके यहाँ भी बॉल होंगे, यहाँ भी बॉल होंगे इसके। ठीक है, तो ये एक क्या बन गया? 2D हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि मैंने एक पार्टिकल को कंसीडर माना है, जैसे ये पार्टिकल को मैंने कंसीडर माना है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेशंस नंबर कितने होंगे? ये कितने पार्टिकल के साथ अटैच होंगे? ये तो 4 पार्टिकल के अटैच होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ भी मतलब 4 पार्टिकल के साथ अटैच है, यहाँ भी 4 पार्टिकल के साथ अटैच होगा और यहाँ भी बच्चों 4 पार्टिकल के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने क्या किया है कि मैंने जो लेयर बनाई है उसके साइड में भी लेयर बना दी और उसके ऊपर भी साइड में भी लेयर बना दी, ऊपर भी लेयर बना दी। जो स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, ये हमारा 2D स्क्वायर स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, एक बात और बताता हूँ, अगर मैं चाहे आपको एक 2D ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा?
इस जो ये एक पार्टिकल है, ये सेकंड है, ये एक पार्टिकल है और ये इसके नीचे है। अगर ये इसके ऊपर भी पार्टिकल होगा ऐसे, ठीक है, और एक इसके ऊपर भी एक पार्टिकल होगा, ठीक है, और एक इसके नीचे भी पार्टिकल होगा और एक इसके ऊपर भी पार्टिकल होगा, ठीक है। तो इस जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये 2D स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है। अगर इसको मैं बड़े बना के रिप्रेजेंट करूं तो कैसे ये स्ट्रक्चर बनेगा, मैंने ये बॉल्स को बच्चों खोल दिया है, ठीक है, बड़े बड़े रूप में खोल दिया है, ठीक है। अगर इस पार्टिकल के ऊपर था तो इस पार्टिकल के एक नीचे आ जाएगा, एक इस साइड बन जाएगा और एक इस साइड बनेगा और एक इस साइड बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इन पार्टिकल्स को एक इमेजिनरी लाइन दूं तो एक्चुअली वो ऐसे दिखाई देगी, वो इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बन गया है बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बन गया है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे गया है, ठीक है। जो एक चीज़ और बताओ, अगर एक बॉक्स है, ठीक है, एक ये हमारा क्या है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का बॉक्स है। अगर बच्चों इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर के पार्टिकल होंगे इसके अंदर, तो वो क्या होंगे, वो भी बच्चों कोई भी एक कंसीडर मान लो तो वो भी एक 2D स्ट्रक्चर होंगे। इस वाली लेयर को ए मान लो, इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो और इसको भी हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो सभी लेयर बच्चों एक जैसी हैं, एक जैसी कॉपी है इनकी। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, ये ए स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ठीक है। ये बच्चों हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर विद ए अरेंजमेंट हो गई है ए के स्ट्रक्चर में। तो लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि 3D क्लोज पैकिंग बाय यूजिंग 2D स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग, ठीक है, 2D क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। आप अगर 3D क्लोज पैकिंग में अगर देखोगे तो सबसे पहले आपको सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो या आप मेरी वॉइस को नोट करके सुन लो बार बार, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न आए। दैट इज़ क्लियर। एंड हमारा जो पॉइंट है 3D क्लोज पैकिंग बाय यूजिंग 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मैंने स्ट्रक्चर इसमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैंने 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग तो प्रूफ कर दिया। अब मैंने करना है स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इन 3D शेप में हम कैसे करेंगे, तो क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम कैसे बनाते थे, आपको याद होगा पिछले जो वीडियो में मैंने ऐसे बनाया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक हमारा 2D बन गया, ठीक है। तो मतलब 2D नहीं बच्चों, एक ये हमारा 1D बन गया। और इस दोनों पार्टिकल्स के नीचे एक मैंने पार्टिकल्स बना दिया, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है। इस पार्टिकल के नीचे एक पार्टिकल बन गया और इसके साइड में एक पार्टिकल बन गया और एक साइड में ये और एक साइड में ये और एक साइड में ये, ठीक है। अगर इससे एक और मैं बना देता हूँ नीचे, इन दोनों पार्टिकल के नीचे एक पार्टिकल, दोनों पार्टिकल के नीचे एक पार्टिकल, इन दोनों पार्टिकल के नीचे एक पार्टिकल और इन दोनों पार्टिकल के नीचे एक पार्टिकल, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दिया था बच्चों, ए दिया था, ठीक है। तो ये डिफरेंट है नीचे वाली लेयर, तो इसको मैंने बी बना दी, इसको मैंने ए बना दिया, ऊपर वाली से ये सेम है और ये हमारी बन गई हमारी बी, ओके। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब फर्स्ट वाली जो लेयर होगी और नीचे वाली जो लेयर के डिप्रेशंस में जो लेयर बनेगी उसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये फर्स्ट वाली तो बच्चों स्क्वायर हो गई एंड सेकंड वाली हमारी कौन सी लेयर होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग
स्ट्रक्चर। जो बात बताई है, जो सेकंड लेयर के ऊपर एक फर्स्ट वाली लेयर पुटअप करनी है, या फर्स्ट वाली जो लेयर है वो उसके नीचे सेकंड वाली लेयर को पुटअप करनी है, तो उसको एक मैंने पॉइंट रखा है कि सेकंड लेयर ऑन ए फर्स्ट लेयर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फर्स्ट लेयर ऑन ए सेकंड लेयर। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो ये लेयर है, ठीक है, जो हमारा वॉइड्स है उसको कवर करना है। ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा, फर्स्ट लेयर टू सेकंड लेयर को मैंने कवर कर लिया है और उसके वॉइड्स भी क्या होंगे, कवर हो गए हैं ऐसे। ठीक है, और ये वाला भी लेयर जो है, वॉइड्स जो है वो मतलब कवर हो चुका है। वैसे ही हम नीचे वाले को भी कवर करेंगे ऐसे। ओके, और ये हो गया हमारा, ऐसे कवर हो गया। इसको हम ऐसे कवर कर लेते हैं इस वाले लेयर को। ठीक है, नीचे भी कर सकते हैं इस वाले लेयर को। ये वाला हमारा जो वॉइड्स है वो भी क्लियर हो गया है, ये वाला भी हमारा कवर हो गया है, एंड ये वाला भी हमारा कवर हो गया है लेयर। ठीक है, क्या बोला है बच्चों, जो सेकंड जो लेयर है ना, उसने क्या किया, जो फर्स्ट ट्राइंगुलर वॉइड्स थे ना, उसने अपने पार्टिकल्स को कवर कर लिया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको कि सेकंड लेयर इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन ए ट्राइंगुलर वॉइड्स टू फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो दैट इज़ क्लियर मेरा पॉइंट बच्चों आपको। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने यहाँ एक बॉल ले ली, एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है, और एक उसके साथ एक पार्टिकल और ले लिया। ठीक है, ये मेरे 2 बॉल होगी, और तीसरी बॉल मैंने इसके नीचे बना ली। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, मेरे को बताओ, जो ये आपको खाली स्पेस दिख रहा है, ठीक है, जो हमें इस खाली स्पेस को या इस खाली गैप को हम क्या बोलते थे, वॉइड बोलते थे। अगर मैं इस वॉइड के ऊपर एक पार्टिकल लगा दूं, ठीक है, एक बॉल और लगा दूं, तो आप मुझे बताओ क्या जो ये वॉइड्स हैं, ठीक है, वो आपको खाली नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, या उसके पार्टिकल्स आपको भरे दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चंस बनता है, मेरे को बताओ प्लीज़, क्या इसके जो पार्टिकल्स होंगे, कुछ भी होंगे, क्या वो इसके अंदर दिखाई देंगे, या उसके अंदर कुछ भी चीज़ रिप्रेजेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो एक्चुअली आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको ये बनाया था, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट लेयर थी, ये मेरी सेकंड लेयर थी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि सेकंड लेयर इज़ ऑलवेज प्लेस्ड ऑन ए ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। ठीक है, ट्राइंगुलर फर्स्ट लेयर बन गया। ठीक है, अब मेरे को बताओ, जो मैंने जो एक बॉल, सेकंड बॉल, और जो नीचे मैंने पार्टिकल्स बनाया था, और उसके ऊपर जो लेयर पार्टिकल्स की जो बनाई थी, जो इसके बीच में जो आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वॉइड्स दिखाई दे रहा है, ये आपको कैसे वॉइड्स दिखाई दे रहेंगे बच्चों, ये जो वॉइड्स होंगे, ये वॉइड्स होंगे बच्चों ट्राइंगुलर वॉइड्स। इनका क्या नाम होगा बच्चों, ट्राइंगुलर वॉइड्स नाम होगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। अब मेरे को एक चीज़ और बताओ, ठीक है, जो बच्चों इन पार्टिकल्स, नीचे वाले पार्टिकल्स के ऊपर जो मैंने पार्टिकल्स बनाए थे, जो लेयर बनाई थी, ठीक है, अब इन पार्टिकल्स के लेयर भी नीचे दिखाई, मतलब इसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, उस गैप को हम क्या बोलेंगे, उस गैप को हम बोलेंगे बच्चों ऑक्टाहेड्रल गैप। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो मेरा एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया, मैं फिर बता देता हूँ। ठीक है, एक बार, जो मैंने नीचे वाले जो मेरे पार्टिकल्स थे, ठीक है, और ऊपर जो मैंने लेयर बनाई है, पार्टिकल बनाया है, जो उसके जो बीच में जो खालिस्तान होगा, उसके जो बीच में जो वॉइड्स होंगे, वो होंगे बच्चों हमारा टेट्राहेड्रल। ओके, समझ में आया। ठीक है, अब जो मैंने ऊपर जो लेयर बनाए थी या पार्टिकल्स बनाए थे, जो उसके जो बीच में जो लेयर होंगी, वो लेयर होंगी बच्चों हमारा ऑक्टाहेड्रल। दैट इज़ क्लियर माई बच्चों, आपको फ्रेंड क्लियर हुआ।
मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट। आगे हमारा पॉइंट है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, इसको हम कैसे सीखेंगे। तो लेट्स सी बच्चों, मेरे पास मैंने कोई दो पार्टिकल बना दिए हैं यहाँ, एक फर्स्ट पार्टिकल और उसके सेकंड पार्टिकल उससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके ऊपर एक और पार्टिकल बच्चों ऐड होगा, ठीक है। मैं रफली यहाँ यूज़ कर देता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये मेरा फर्स्ट पार्टिकल और ये मेरा सेकंड पार्टिकल और उसके ऊपर मैंने एक थर्ड पार्टिकल बना दिया है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं बच्चों इसमें खालिस्तान भी दिखाई देगा, गैप भी दिखाई देगा, ठीक है, वॉइड्स भी दिखाई देंगे। जो इसके अंदर जो वॉइड्स होंगे बच्चों इस तरह आपको दिखाई देंगे, ऐसे इसके अंदर ये वॉइड्स हैं और इसके अंदर बच्चों ये वाले वॉइड्स हैं। इस वॉइड्स को बच्चों हम क्या बोलते थे, ट्राइंगुलर वॉइड्स बोलते थे, ठीक है। दैट इज़ क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ और बताई थी बच्चों मैंने, जो हमारा सेकंड लेयर था ना उसके ऊपर बच्चों मैंने फर्स्ट लेयर बनाई थी, ठीक है। जो मेरी फर्स्ट लेयर थी और उसके ऊपर मैंने क्या बनाया था, सेकंड लेयर को रिप्रेजेंट बनाया था, ठीक है। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं बच्चों सेकंड लेयर बनाऊंगा, ठीक है। मैंने लेयर बनाई है, एक पार्टिकल मैंने यहाँ रख दिया है और इसका जो पार्टिकल होगा इसमें आप अच्छे से समझ लेना, इस वॉइड्स को मैंने ऐसे पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर दिया, इस वॉइड्स को मैंने ढक दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारा बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, ठीक है। एक पार्टिकल मेरा ये था और एक पार्टिकल मेरा ये था, इसको मैंने मिलाया और जो मेरा थर्ड पार्टिकल था बच्चों वो मेरा पार्टिकल ये था, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर आपको बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। एक्चुअली दैट इज़ माय क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरी जो कैसी लेयर थी बच्चों, ये मेरी फर्स्ट लेयर थी, ठीक है। और जो ये वाली जो लेयर थी बच्चों ये मेरी थी सेकंड वाली लेयर, ठीक है। मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। जो इस अब एक चीज़ और बताओ, ठीक है। जो हमारा पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई एक खाली वॉइड्स तो बची होंगी, ठीक है। उस खाली वॉइड्स को हम बोलते हैं बच्चों टीवी, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी शेप बन गई बच्चों, ये मेरी बच्चों बन गई टेट्राहेड्रल वॉइड्स का स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। दैट इज़ माय क्लियर पॉइंट बच्चों, आपको कुछ समझ में आया। ये हमारा था टेट्राहेड्रल वॉइड को हम कैसे बनाएं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। क्लियर हुआ बच्चों आपको। ये मेरा सेकंड मतलब 2D स्ट्रक्चर था और ये मैंने क्या बनाया 3D स्ट्रक्चर में इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं 2D स्ट्रक्चर बनाऊँगा, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट लेयर हो गई बच्चों, ये मेरी कैसी लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर हो गई। और उस फर्स्ट लेयर के ऊपर मैंने क्या बनाया है, एक सेकंड लेयर को रिप्रेजेंट किया है बच्चों, उस ऐसे रिप्रेजेंट किया है उस लेयर को मैंने, ठीक है। ओके, ये तो हमारी फर्स्ट लेयर होगी और ये हमारी सेकंड लेयर होगी, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जो आपको जो ये वॉइड्स दिखाई दे रहे हैं जो कि खाली हैं, इन खाली वॉइड्स को मैंने क्या नाम दिया था बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नाम दिया था, ठीक है। अब इसको हम 3D स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे, आपको बच्चों क्लियर हुआ। अब मैं इसको 3D डायमेंशनल में आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो एक पार्टिकल मैंने यहाँ लिया है और उसके जो बैक में जो फ्रंट में लेयर होंगे वो इस तरह से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। एक लेयर मैंने ये बनाया है और एक सेकंड लेयर मैं आपको बना देता हूँ कि वो कैसे दिखाई देंगे बच्चों। मैंने ये बनाया है और एक इसके साइड में बनाया है और एक इसके ऊपर बनाया है, ठीक है। जब इन दोनों के आप जब लेयर कनेक्ट करोगे, ठीक है, एक आपको इस तरह से ट्रायंगल में कनेक्ट करना पड़ेगा इन दोनों को, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो हमारा सेकंड लेयर होगा, ठीक है, और ये इसको हमने मान लिया फर्स्ट लेयर, ठीक है। और इस वाले को जब ट्रायंगल में कनेक्ट करेगा तो कैसे कनेक्ट होगा बच्चों, इसमें ऐसे कनेक्ट माना जाएगा,
जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हमारा सेकंड जो लेयर है वो क्या दर्शा रहा है, वो बच्चों फ्रंट की ओर दर्शा रहा है। जो 3 पार्टिकल मिलकर जो क्या दिखा रहा है, फ्रंट की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा फर्स्ट लेयर है बच्चों वो बैक की साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो इसका ट्रायंगल जो पॉइंट होगा बच्चों, एक तो हमारा ट्रायंगल ये पॉइंट होगा और एक इसका जो ट्रायंगल पॉइंट होगा, इसको हमारा ट्रायंगल पॉइंट हमारा ये होगा, ठीक है। अब इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, इन दोनों को हम उसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मैंने ऐसे इन लाइंस को बच्चों कनेक्ट किया है। मैं एक बार बता देता हूँ। इस वाली जो लाइन से लेकर इसमें कनेक्ट किया है और इससे वाली जो लाइन है इससे कनेक्ट किया है, ठीक है। जब ये वाला जो पॉइंट होगा ये कहाँ कनेक्ट होगा बच्चों, ये पॉइंट होगा यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है। इस वाला जो पॉइंट होगा बच्चों यहाँ कनेक्ट होगा और जो ये वाला पॉइंट है इसके सेंटर में कनेक्ट होगा और ये इसके सेंटर में। इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने कैसे किया है, इन सबको कैसे लाइन जोड़ी है। आप मेरे पेन की तरफ देखते जाओ बच्चों कि मैंने कैसे कनेक्ट किया है इन सबको, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट बना है ये बच्चों हमारा बना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का स्ट्रक्चर। कैसे बना है बच्चों, 2D डायग्राम से लेकर मैंने 3D डायग्राम से क्या बनाया है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर क्लियर किया है। दैट इज़ क्लियर माई पॉइंट बच्चों। होगा बच्चों, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, रिमाइन विजिबल होंगे, ठीक है। और इवन इज ए सेकंड लेयर, जो हमारा फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के ऊपर जो सेकंड लेयर रखा जाता है, ठीक है। और उन दोनों में से जो ट्रायंगल जो छेद दिखाई देता है उसी को हम कहते हैं बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दिखाई देता है, ठीक है। तो कैसे आपको पता चला कि सेकंड मतलब सेकंड डायमेंशनल जो था हमारा 2D कैसे ऑक्टाहेड्रल 3D में कन्वर्ट हुआ बच्चों, क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? क्लियर हुआ बच्चों। अब मैं इस पॉइंट में बच्चों इतना इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। आप उस चीज़ को बच्चों अपनी नोटबुक में नोट करना, आप उस चीज़ को समझना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉलिड है, एक सॉलिड है, उस सॉलिड के अंदर जो उसकी जो यूनिट सेल होती है वो क्या होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक मेरे पास सॉलिड है, अगर हम किसी भी एफसीसी या बीसीसी का अगर यूनिट सेल निकालते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया तो कैसे निकालेंगे। अगर मुझे सॉलिड का यूनिट सेल मैंने ले लिया है n आइटम, ठीक है। जो सॉलिड का यूनिट सेल आया है वो n आइटम आया है। फॉर एग्जांपल जैसे एससीसी का कितना आया था, 1 आया था यूनिट सेल, एफसीसी का 4 आया था एंड बीसीसी का 2 आया था, ठीक है। अगर कोई सॉलिड के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की जो यूनिट सेल होंगे वो n होंगे, ठीक है। और जो सॉलिड के अंदर जो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे बच्चों वो होंगे हमारे 2n होंगे। दैट इज़ क्लियर पॉइंट है बच्चों कि जो भी हमारे सॉलिड के अंदर कितने पार्टिकल्स अरेंज होंगे किसी भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में या उसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, तो बच्चों उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में बच्चों n होंगे जनरेट, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड में बच्चों 2n उसमें पार्टिकल्स जनरेट होंगे, ठीक है। वैसे ही बच्चों एससीसी में ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे और टेट्राहेड्रल कितने होंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें होंगे 1 और इसमें 2, इसका डबल कर दो, इसमें 4 इसमें 8 और इसमें कितने होंगे बच्चों, इसमें 2 और इसमें 4, ठीक है। इतने इसके अंदर जनरेट होंगे कोई भी सॉलिड के यूनिट सेल में, एससीसी के सॉलिड के यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट बच्चों। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करो और उस दिक्कत को मेरे को बताओ, तो मैं उस दिक्कत को बच्चों क्लियर करूँगा।